सीनियर कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश को दिए टेलीवाइज्ड एड्रेस में एमपीज पर सवाल उठाने वाले रिमार्क्स किए जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का उल्लंघन हो सकते हैं। वेणुगोपाल ने अपने लेटर में लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल 222 का हवाला देते हुए 18 अप्रैल 2026 को दिए गए प्रधानमंत्री के स्पीच पर एक्शन की मांग की है। उन्होंने बताया कि ये संबोधन 17 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल 2026 के लोकसभा में गिरने के एक दिन बाद आया था। ये बिल आर्टिकल 368 के तहत जरूरी 2/3 मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाया था। वेणुगोपाल के मुताबिक तकरीबन 29 मिनट के स्पीच में प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन पार्टीज पर बिल को रोकने का आरोप लगाया और एमपीज के वोटिंग बिहेवियर पर भी टिप्पणी कर दी। साथ ही उनके इरादों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पार्लियामेंट्री कॉन्डक्ट पर इस तरह सवाल उठाना पार्लियामेंट की डिग्निटी को कमजोर करता है और सिटीजन्स के डेमोक्रेटिक राइट्स को भी प्रभावित करता है। वेणुगोपाल ने स्पीकर से मांग की कि इस मामले में जल्द और सख्त एक्शन लिया जाए ताकि पार्लियामेंट की अथॉरिटी बनी रहे और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई ना जाएं। इस पर राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, लोकसभा में मेरे सीनियर कोलीग केसी वेणुगोपाल ने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस जारी किया है। ये नोटिस प्रधानमंत्री के उस एड्रेस टू नेशन को लेकर है जो लोकसभा में उनके प्रस्ताव की हार के बाद दिया गया था। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को इस हार की उम्मीद नहीं थी जो ऑपोजिशन की यूनिटी और सॉलिडारिटी की वजह से हुई। बयान में कहा गया कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का नेशन के नाम संबोधन आमतौर पर नेशनल यूनिटी और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए होता है, लेकिन इस एड्रेस में प्रधानमंत्री ने खुलकर पार्टिसन पॉलिटिक्स की और कांग्रेस पार्टी पर 59 बार अटैक किया। इसे प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड पर एक परमानेंट स्टेन बताया गया है और कहा गया है कि इस तरह का पॉलिटिकल अटैक नेशन एड्रेस जैसे मंच के उद्देश्य के खिलाफ है। लेकिन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता क्या है? पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स को अपने काम को इफेक्टिवली करने के लिए कुछ खास राइट्स और इम्यूनिटीज दी जाती हैं, जिन्हें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहा जाता है। इन प्रिविलेजेस का मकसद ये है कि एमपीज बिना किसी दबाव या डर के हाउस में अपनी बात रख सकें। भारत में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को डिफाइन करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 सिर्फ 2 प्रिविलेजेस को साफ तौर पर मेंशन करता है, पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच और हाउस प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करने का अधिकार। इसके अलावा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत एमपीज को सिविल केसेस में अरेस्ट या डिटेंशन से प्रोटेक्शन मिलता है जब हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही हो या फिर कोई कमेटी काम कर रही हो। इतना ही नहीं, ये इम्यूनिटी हाउस के सेशन शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक भी लागू रहती है। इनके अलावा कई प्रिविलेजेस हाउस रूल्स और पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस पर भी आधारित होते हैं। एमपीज को हाउस या कमेटी में कही गई बातों या पब्लिश की गई चीजों के लिए कोर्ट में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। प्रिविलेज मोशन क्या होता है? अगर किसी एमपी को लगता है कि उसके प्रिविलेज का उल्लंघन हुआ है तो वो स्पीकर या चेयरमैन के पास प्रिविलेज मोशन ला सकता है। इसके लिए 2 शर्तें जरूरी होती हैं। मामला हाल ही का होना चाहिए और इतना गंभीर होना चाहिए कि हाउस की इंटरवेंशन की जरूरत हो। इसका प्रोसेस क्या होता है? स्पीकर या चेयरमैन पहले मोशन की जांच करते हैं। वो इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। अगर मोशन एक्सेप्ट होता है तो इसे प्रिविलेजेस कमेटी को भेजा जाता है। ये कमेटी मामले की जांच करती है, जरूरी लोगों को बुला सकती है और डॉक्यूमेंट्स देख सकती है। इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट देती है जो आमतौर पर 1 महीने के भीतर दी जाती है। आखिर में हाउस इस रिपोर्ट पर चर्चा करता है और जरूरत पड़ने पर एक्शन लिया जाता है। हालांकि पनिशमेंट सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में ही रेकमेंड की जाती है, अदरवाइज एक फॉर्मल वार्निंग दी जाती है या हाउस से सस्पेंड किया जाता है। इस मामले पर सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे सिर्फ एबीपी लाइव पर। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।